Good evening everybody. रेडियोग्राफी के लेक्चर्स के अंदर आज हम ऑटोमेटिक रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। मशीनी युग है, हर काम मशीन से हो रहा है। तो फिल्म प्रोसेसिंग की दिशा में भी एक और कीर्तिमान ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग स्टार्ट करके ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मशीन से एक तो काम बहुत जल्दी होता है, कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है और काम की क्वालिटी मशीन से ज़्यादा अच्छी होती है और सारे काम में समानता या एकरूपता बनी रहती है, जो कि हाथ से काम करने में समानता या एकरूपता नहीं आती। जैसे एक फिल्म डेवलप की, दूसरी की, तीसरी की, तीनों में समय में हेरफेर हो सकता है, केमिकल्स के सॉल्यूशन में हेरफेर हो सकता है। एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन जब काम करता है तब भी फिल्म की क्वालिटी में एकरूपता नहीं रहती। मैन पावर की भी कम आवश्यकता होती है। काम करने वाले पर्सनेल काम करते करते थकते भी नहीं हैं। तो ये कुछ फायदे हैं ऑटोमेटिक रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग के। तो ये कैसे काम करती है ऑटोमेटिक प्रोसेसर या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर, इस मशीन को नाम दिया गया है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एक तो ये समय को तो बचाती ही है, ये मशीन बिजली से चलती है। बिजली की मोटर चलती है। मोटर्स, इसमें लगे रोलर्स,
गन्ने का रस निकालने वाली मशीन कभी देखी हो, या गांव के अंदर कुत्तर काटने वाली मशीन कभी देखी हो, तो उसमें ऊपर और नीचे दो रोलर लगे होते हैं। उनके बीच में हम गन्ने को डालते हैं और वो मशीन स्वतः ही गन्ने को खींचकर आगे ले जाती है और उसका जूस निकालती है। इसकी कार्यप्रणाली का बेसिस तो वही है, लेकिन इसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही हम डेवलपर चैम्बर के पास लगी हुई ट्रे के अंदर फिल्म को रखते हैं, तो मशीन में लगा सेंसर उसको सेंस कर लेता है और स्वतः ही फिल्म को अंदर खींच लेता है। एक और काम साथ साथ होता है। जैसे ही हम पहले मशीन को ऑन करते हैं, मशीन में लगे हुए हीटर केमिकल सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर तक हमें आवश्यकता है वहां तक उस केमिकल के मिक्सचर को गर्म कर देते हैं। और उन सॉल्यूशंस में अगर केमिकल्स की मात्रा या कंसंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली केमिकल्स को भी ले लेते हैं। तो जब तक मशीन चलती है तब तक स्वतः ही केमिकल मिक्सचर की कंसंट्रेशन और उसका टेम्परेचर डिजायर्ड पॉइंट तक बनाए रखा जाता है। इससे फिल्म की क्वालिटी में एकरूपता आती है और फिल्म की इमेज क्वालिटी बढ़ती है। एक काम और मशीन करती है, एजिटेशन। एजिटेशन का कल भी मैंने बताया था
हिलाना। एजिटेशन हिलाने की वो प्रक्रिया है जैसे हम घरों में गेहूं को छानने के लिए छानने का उपयोग करते हैं। छानने से गेहूं को छानने की जो प्रक्रिया में छानने को हिलाया जाता है साइड बाय साइड, उसी को एजिटेशन कहते हैं। एजिटेशन की सहायता से सॉल्यूशन की एक रूपता बनी रहती है। और जो सॉल्यूशन एक बार फिल्म के संपर्क में आ गया, उसकी जगह सॉल्यूशन के दूसरे कण वो जगह ले लेते हैं। इस प्रकार फिल्म के संपर्क में आने वाले कण निरंतर बदलते रहते हैं। ये एजिटेशन प्रोसेस जो होता है ये भी ऑटोमेटिक ही होता है। रोलर्स का एक और काम होता है, रोलर्स यानी कि रोल करना। दो रोलर के बीच में फिल्म रोल होती है, आगे आगे जाती है, रोल करते हुए आगे आगे जाती है। रोलर्स का एक महत्वपूर्ण और काम होता है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में जो काम स्टॉप बाथ जो पानी का टैंक होता है जिसमें डेवलपर में फिल्म डालने के बाद जो पानी का टैंक होता है उसको स्टॉप बाथ कहते हैं। डेवलपर में डालने के बाद फिल्म को उस स्टॉप बाथ में डाला जाता है। ये स्टॉप बाथ ऑटोमेटिक प्रोसेसर में नहीं होता। स्टॉप बाथ का काम क्या होता है? जो डेवलपिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करना और एक्स्ट्रा डेवलपर को फिल्म के ऊपर से उतारना ताकि ये डेवलपर आगे फिक्सर वाले सॉल्यूशन में ना चला जाए, नहीं तो फिल्म की इमेज क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी। तो स्टॉप बाथ के दो काम होते हैं, एक तो डेवलपमेंट को स्टॉप करना और एक डेवलपमेंट जो सॉल्यूशन है डेवलपर है वो आगे फिक्सर में ना जाए। लेकिन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के अंदर स्टॉप बाथ का कोई स्थान नहीं है। इसकी जगह रोलर्स ले लेते हैं और रोलर उसको स्क्वीज करते हैं यानी निचोड़ते हैं। जैसे अपने एक स्पंज के अंदर पानी लें और दोनों हाथों के हथेलियों के अंदर स्पंज रख के ऐसे उसको दबा दें तो इसको स्क्वीज करना कहते हैं।
इस स्क्वीजिंग के प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा केमिकल डेवलपर जो भी लगा हुआ है उस पर, फिल्म पर, वो साफ हो जाता है। तो स्टॉप बाथ का काम रोलर बखूबी कर देते हैं। ये रोलर चलते रहते हैं तो अपने आप ये अगले वाले टैंक में डाल देते हैं। डेवलपर से फिल्म को निकालेंगे और उसको फिक्सर के टैंक के अंदर डाल देंगे। इनके अंदर सेंसर लगे रहते हैं तो अपने आप जो नेक्स्ट फिल्म है उसको ये रोलर उठा लेते हैं। पहले वाली फिल्म जब फिक्सर में चली जाती है तो रोलर दूसरी फिल्म को उठा के डेवलपर में डाल देते हैं। इस तरह के ऑटोमेटिक इसमें सेंसर लगे होते हैं। ये कार्यप्रणाली वैसी होती है जैसे फोटोस्टेट मशीन में आपने देखा होगा, वो कागज अपने आप उठा लेती है और अपने आप आगे जो है वो दूसरी ट्रे में प्रिंट करके दे देती है। तो इसी तरह से ये फोटोस्टेट की तरह से ये डब्बा नुमा एक मशीन होती है। उसके अंदर सब अलग अलग टैंक लगे होते हैं, बीच में पानी भी डला होता है और केमिकल्स के बॉक्स पास में अटैच्ड होते हैं। डेवलपर फिक्सर के बॉक्स साथ में अटैच्ड होते हैं तो वहाँ से वो अपने आप केमिकल फिक्सर और डेवलपर अपने आप उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसमें से ले लेते हैं। जैसे आजकल कपड़े धोने की ऐसी मशीनें आ गई हैं जो सर्फ और सोडा और पानी वो अपने आप जो स्टोर किया हुआ होता है उसमें से अपने आप पानी भी अपने आप ले लेती हैं, सोडा भी ले लेती हैं और सर्फ का पाउडर भी ले लेती हैं। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप जितनी स्ट्रेंथ चाहिए आप तो बटन दबा दो और इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है उसका बटन दबा दो, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहता है। और फिक्सर के बाद में फिर एक वाटर चैम्बर होता है, उसमें फ्री फ्लो होता है वाटर का, क्लीन वाटर, साफ पानी होना चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए जिससे मशीन जिससे कि फिल्म गंदी ना हो, फिल्म की क्वालिटी अच्छी हो। तो क्लीन एंड फ्री फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए। साफ पानी होगा तो धुलाई अच्छी होगी फिल्म की और अच्छी तरह धुलने के बाद में फिर वो ड्रायर में चली जाएगी। वहाँ पे एयर ब्लोअर लगे होते हैं, जैसे अपने घरों में ब्लोअर हीटर सर्दियों में काम में लेते हैं, गर्म हवा फेंकते हैं, इस प्रकार के ब्लोअर होते हैं उस चैम्बर में। तो उस चैम्बर में जब फिल्म जाती है तो बहुत जल्दी ही वो ड्राई हो जाती है, उससे फिल्म जो है वो का गीलापन खत्म हो जाता है, हार्ड हो जाती है फिल्म और स्टोर करने के लायक हो जाती है। तो जैसे मैंने बता दिया कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला है डेवलपिंग, दूसरा है फिक्सिंग, तीसरा है वॉशिंग और चौथा है ड्राइंग। ये 4 प्रोसेस इस फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर ये 4 सेक्शंस होते हैं। अब ये भी मैं बताया है कि प्रोसेसिंग टाइम, उसका टेम्परेचर और सॉल्यूशन और सर्कुलेशन और रिप्लेनिशमेंट
ये सब ऑटोमेटिकली होता है। इससे इमेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसके एडवांटेज क्या क्या है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के? एक तो इसमें समय कम लगता है, क्वालिटी इमेज की अच्छी होती है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। मशीन के द्वारा हम थोड़े समय में ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी की फिल्में निकाल सकते हैं और मैन पावर की कम आवश्यकता होती है। अब हमने डेवलपर के साथ जो ट्रे है उसमें फिल्म को डाला, तो थोड़ी देर बाद में दूसरी तरफ से चारों टैंकों में से होते हुए फिल्म बाहर निकल आती है। इसको एक रोटेशन को एक साइकिल का नाम दिया गया है, तो इसको प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। एक रोटेशन भी कह सकते हैं, एक प्रोसेसिंग साइकिल भी कह सकते हैं। इस प्रोसेसिंग साइकिल में अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग समय लगता है। हालांकि हमें समय ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर एडजस्ट होता है, लेकिन या कम या ज़्यादा करने के लिए उसके अंदर टाइमर वगैरह लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं। उनसे हम उनका समय अवधि बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पर यूजुअली हम इनके ये जो टाइम अब मैं बता रहा हूँ, इन समय के बीच में उनकी समय अवधि रखते हैं। यानी कि एक नंबर जो एक साइकिल है, एक साइकिल या एक रोटेशन जो है वो 90 से 115 सेकंड्स का होता है। 90 से 115 सेकंड का एक रोटेशन या एक साइकिल होता है। एक फिल्म डाल दी तो दूसरी तरफ जाके वो निकलेगी, इस कितना समय लेगी? 90 से 115 सेकंड लेगी। ये कैसे कैसे लेगी? डेवलपर में कितनी देर रहेगी? 25 से 30 सेकंड्स। फिक्सर में कितनी देर रहेगी? 15 से 30 सेकंड्स। और वॉशिंग में कितनी देर रहेगी? 15 से 30 सेकंड्स। और ड्रायर में कितनी देर रहेगी? 30 सेकंड्स। इस प्रकार इनके टाइमर के अकॉर्डिंगली ये अपने आप रोलर इसको अगले चैम्बर में लेके चले जाते हैं। टाइम हम सेट कर देते हैं या मशीन में सेट होता है, तो रोलर अपने आप उसको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और फिर चौथे से बाहर फिल्म को निकाल देते हैं, जहाँ से हम उसको उठा लेते हैं। अब इनकी स्पेशल फीचर्स क्या है? मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसर से डेवलपर, फिक्सर आदि ये किस प्रकार से उससे भिन्न होते हैं? इसके मैनुअल प्रोसेसिंग से किस प्रकार ये भिन्न होते हैं? इनकी क्या स्पेशल फीचर्स होती हैं? स्पेशल फीचर, सबसे पहले स्पेशल फीचर ये होती है कि ये इसमें काम आने वाला पीक्यू सॉल्यूशन, इसमें काम आने वाला डेवलपर सॉल्यूशन फेनिडॉन और हाइड्रोक्विनोन का होता है और ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, यानी ये गाढ़ा घोल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है गाढ़ा घोल। तो गाढ़ा घोल इसलिए यूज करते हैं ताकि उसके अंदर हमें फिल्म को कम समय रखना पड़े। अगर सॉल्यूशन गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, तो फिल्म को ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, और गाढ़ा होगा तो हमें कम देर रखना पड़ेगा। तो ये इसकी स्पेशल फीचर है या खासियत है कि पहली बात तो हम पीक्यू सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें पीक्यू सॉल्यूशन नहीं यूज़ करते, दूसरा यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है।
तो इससे समय जो है वो समय की बचत हो जाती है और जल्दी से फिल्म डेवलप हो जाती है और फिर डेवलपर से हम इसको ऑटोमेटिकली ये रोलर जो है वो अपने आप फिक्सर में ले जाते हैं। अब इस डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर एक और डाला होता है ये हार्डनिंग एजेंट। हार्ड का मतलब है सख्त, जो आपको पता ही है। हार्डनिंग एजेंट यानी ऐसा केमिकल, ऐसी वस्तु का सॉल्यूशन जो कि फिल्म को सख्त बना दे। ऐसे नहीं कि कागज की तरह से फिल्म इकट्ठी हो गई, तो इसको स्टेटिव खड़ा रहने के लिए इकट्ठा इसको फिल्म को सख्त बनाना जरूरी है। तो सख्त बनाने के लिए इसके अंदर ग्लूटाल्डिहाइड डेवलपर सॉल्यूशन में ये जो PQ सॉल्यूशन होता है इसके अंदर ग्लूटाल्डिहाइड डाला जाता है। अब सॉल्यूशन के अंदर फिल्म पर फॉगिंग ना हो, इसके लिए फॉगिंग का मतलब है धुंधलाहट। फॉग का मतलब मैंने बताया था सर्दियों में, जनवरी में, दिसंबर में सुबह सुबह जो धुंध आती है उसको फॉग कहते हैं। तो एक एंटी फॉग केमिकल डाला जाता है, उसका नाम होता है बेंजोट्रायाजोल। उसका नाम होता है बेंजोट्रायाजोल। ये केमिकल होता है जो फिल्म की फॉगिंग को रोकता है। एक और केमिकल इसमें डालते हैं, उसका नाम है रेस्ट्रेनर। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। रेस्ट्रेन का मतलब होता है पकड़ के रखना। तो ये इस रेस्ट्रेनर का केमिकल नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। KBr का मतलब है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं उनके डेवलपमेंट को रोकता है, पकड़ता है या रोकता है, इसलिए इसको रेस्ट्रेनर का नाम दिया गया है। आपको पता है कि सारी फिल्म के ऊपर सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल लगे होते हैं और जैसे एक्सरे पड़ती हैं तो जहां जहां एक्सरे जाती हैं वो एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल कहलाते हैं। और जहां ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं। जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं उनको हम डेवलप नहीं करना चाहते, नहीं तो सारी इमेज काली हो जाएगी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम ये पोटेशियम ब्रोमाइड डाल देते हैं, जिसको रेस्ट्रेनर कहा गया है। अब एक और केमिकल डालते हैं, उसका नाम है प्रिजर्वेटिव। जब हम केमिकल को यूज नहीं कर रहे होते या मशीन को नहीं यूज कर रहे होते, तब एयर की ऑक्सीजन इन केमिकल्स का ऑक्सीडेशन कर सकती है, कर देती है, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव ना डालें तो। प्रिजर्वेटिव का नाम है पोटेशियम या सोडियम सल्फाइड। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना। जैसे हम खाने पीने की चीजें, जो डिब्बे बंद खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला होता है
उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक उस डिब्बे के अंदर सुरक्षित रहे, वो काम प्रिजर्वेटिव करता है। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का ये काम है कि हवा के ऑक्सीडेशन से उसको, हमारे डेवलपर को बचाता है। तो ये प्रिजर्वेटिव का नाम है पोटेशियम या सोडियम सल्फाइड। ये पोटेशियम या सोडियम सल्फाइड डेवलपर के ऑक्सीडेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एक और केमिकल काम में लेते हैं जिसको कहा गया है एक्सीलरेटर या एक्टिवेटर। एक्सीलरेटर आपने नाम सुना होगा, कार में, बाइक में, स्कूटर में एक्सीलरेटर होता है जो कि उसकी स्पीड को बढ़ाता है, गति प्रदान करता है। तो यही काम यहाँ पे एक्टिवेटर, ये NaOH या KOH, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आप जानते होंगे ये एल्कली है, बेस है, और ये हमारा जो डेवलपर है वो एल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में ही काम करता है। अगर इसका मीडियम एसिडिक हो जाए तो डेवलपर अपनी डेवलप करने की क्षमता खो देगा, यानी डेवलपर जो है वो ना होने के समान हो जाएगा। अगर वो एसिडिक हो गया तो उसकी कार्य क्षमता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ही होती है, क्योंकि वो एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो ये हो गया एक्सीलरेटर, इसको कहते हैं एक्सीलरेटर या एक्टिवेटर। अब केमिकल्स में यूज करते हैं डेवलपर में बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट का घोल होता है। सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट को डेवलपर के सॉल्यूशन में या PQ सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ये बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है, थोड़ी बहुत pH को एसिडिक को बेसिक, बेसिक को एसिडिक बनाने का काम करता है। pH को चेंज करने का मतलब होता है लोअर द pH एसिडिक इज द सॉल्यूशन, हायर द pH बेसिक इज द सॉल्यूशन। ये pH के बारे में, किसी सॉल्यूशन की pH कम है इसका मतलब वो एसिडिक है, किसी सॉल्यूशन की pH ज़्यादा है मतलब वो बेसिक है। तो ये जो पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट है ये बफर का काम करता है और pH को थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस कर देता है। अब हम ये देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे डेवलपर की क्या खासियत होती है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर यूनिट है इसके फिक्सर की क्या विशेषताएं होती हैं। तो फिक्सर की विशेषताओं में जो एजेंट यूज करते हैं हम, वो होता है अमोनियम थायोसल्फेट। क्या होता है? अमोनियम थायोसल्फेट, ये मुख्य फिक्सर है। और इसमें हार्डनर का काम क्या करता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इसमें हार्डनर का काम करता है। और बफर का काम कौन करता है? एसिटिक एसिड करता है। और प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है? सोडियम सल्फाइड काम करता है।
ये होगी इसकी खासियत, यानी कि वो फिक्सर जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट में काम में आता है, उस फिक्सर में सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है? अमोनियम थायोसल्फेट का। हार्डनर क्या काम आता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। बफर क्या काम आता है? एसिटिक एसिड। और प्रिजर्वेटिव क्या काम आता है? सोडियम सल्फाइड। तो अब हमने दो चैम्बर इसके पढ़ लिए, डेवलपर और फिक्सर के। अब हम वॉशिंग सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि स्टॉप बाथ तो इसमें होता ही नहीं है ऑटोमेटिक प्रोसेसर में। अब सीधे हम फिल्म को वॉशिंग सेक्शन में ले जाएंगे और वॉशिंग सेक्शन में कम से कम 15 से 30 सेकंड तक फिल्म को रखना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास क्लियर और साफ पानी होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, खूब पानी होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से फिल्म के केमिकल्स, डेवलपर, फिक्सर जो भी उस पर रहा है वो सारे उतर जाए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये मशीन को मेंटेन कैसे करना है, इसका रख रखाव कैसे करना है, साफ सफाई कैसे करनी है। तो जब काम समाप्त हो जाए तब हमें स्विच ऑफ कर देना है, कवर कर देना है, ताकि मशीन के ऊपर धूल मिट्टी ना गिरे। और जब चालू करेंगे मशीन को तब कुछ सावधानियां जरूरी है कि चालू करके थोड़ी देर हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, ताकि हीटर जो है वो सारे सॉल्यूशन को एक नियत तापमान तक उनको गर्म कर दें। कोई रिप्लेनिशमेंट लेना है तो वो अपने आप उसमें से सॉल्यूशन मशीन ले लेवे, सॉल्यूशन के अंदर ले लेवे। और जो रोलर है उनको भी हमें देखना चाहिए कि अच्छी तरह साफ है या नहीं है, उनके ऊपर कुछ लगा हुआ तो नहीं है, कोई मटेरियल चिपका हुआ तो नहीं है, उसको साफ कर लें हाथ, कॉटन से, हाथ से, कपड़े से। और पानी की सप्लाई वगैरह हमें देख लेनी चाहिए। अब मशीन को जब स्विच ऑफ करेंगे शुरू में, तो हमें एक दो वेस्ट फिल्म अपने पास रखनी चाहिए, उनको लोड करना चाहिए। वेस्ट फिल्म को एज ए टेस्टिंग फिल्म लोड करना चाहिए। ट्रे में रख देंगे, ऑटोमेटिक रोलर सेंस करके अपने आप उसको अंदर ले लेंगे और दूसरी तरफ से उसको एक साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो बाहर निकाल देंगे। तो ये एक तरह से एक टेस्ट, जैसे नई गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कोई गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसी प्रकार से एक फिल्म, टेस्टिंग फिल्म, एक या दो फिल्में डालकर हम मशीन की टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। एक्चुअली तो ये मशीन एक कॉम्पैक्ट, अपने आप में कंप्लीट मशीन होती है, तो ज़्यादा इसमें रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन केमिकल्स का थोड़ा हमें, जो स्टोर्ड केमिकल टैंक्स के पास में है, जहाँ से मशीन अपने आप रिप्लेनिशमेंट ले लेती है, तो उन डिब्बों में भी हमें डाल के रखना चाहिए,
वो चेक करते रहना चाहिए कि उन डिब्बों में भी केमिकल्स मौजूद हैं या नहीं, और पानी की सप्लाई है या नहीं, बिजली है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पहले तय कर लेनी चाहिए। कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई, ये सारी चीज़ें रख रखाव के अंदर आती हैं। थैंक यू वेरी मच।